चलिए आज उस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जो स्वयं सृष्टि की सांसों में छिपा है। सोचिए, एक ऐसा पल जब देवता भी कुछ कहने से डर रहे थे। ये वो वक्त था जब ब्रह्मांड के नियम टूट रहे थे और समय की ही धज्जियां उड़ रही थीं। तो शुरुआत होती है महाकाल की नगरी से, जहां पूरे ब्रह्मांड ने जैसे अपनी सांस रोक ली थी। तीनों लोग कांप उठे थे। धरती ऐसे हिल रही थी मानो अभी अपने अक्ष से हट जाएगी। ऊपर स्वर्ग में आग की लपटें ऐसे नाच रही थीं जैसे पूरा आसमान जल रहा हो। तारों ने भी डर के मारे अपनी रोशनी छुपा ली थी। और फिर एक गहरी, भारी खामोशी। सृष्टि का हर कण, हर जीव, सब कुछ थम गया था। लेकिन इस प्रलय के पीछे कोई असुर या दैत्य नहीं था। नहीं, ये तो एक दिव्य क्रोध था, स्वयं आदि शक्ति का प्रचंड रोष। और ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था, ये था महाकाली का प्रलयंकारी तांडव। इतना भयंकर कि पूरी सृष्टि को ही उसके मूल तत्व में वापस मिला सकता था। उन्हें अपने पवित्र क्षेत्र में एक अदम्य शक्ति महसूस हुई और उनकी गर्जना, उसे एक गर्जना से पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। लेकिन उस प्रलयंकारी शोर के बीच एक शांति थी, एक स्थिर, एक अटूट, एक अडिग शांति। यहां दो सबसे बड़े ब्रह्मांडीय सच एक दूसरे के सामने आ गए थे। एक तरफ बेकाबू शक्ति और दूसरी तरफ अटूट भक्ति। वहां एक अकेले रक्षक अडिग खड़े थे, हनुमान। और वो चुनौती देने नहीं आए थे, बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे, अपने प्रभु श्री राम की कुटिया की रक्षा कर रहे थे, जो अंदर विश्राम कर रहे थे। तो जब महाकाली श्री राम के दर्शन की इच्छा से आगे बढ़ीं, तब ये दो अनंत शक्तियां एक दूसरे के रास्ते में आ गईं। और टकराव वो तो होना ही था। महाकाली का आदेश पूरे ब्रह्मांड में गूंजा, जिसमें उस देवी का क्रोध था जिसे कोई रोक नहीं सकता। हनुमान का जवाब उतना ही शांत, उतने ही गहरे सम्मान से भरा हुआ था, पर उतना ही मजबूत था। ये कोई अवज्ञा नहीं थी, ये शुद्ध भक्ति थी। ये कोई आम युद्ध नहीं था, ये तो दिव्यास्त्रों का नृत्य था। सबसे पहले महाकाली की खड्ग हनुमान की गदा से टकराई और उस टक्कर से ऐसी ऊर्जा निकली कि कई ब्रह्मांड बन गए और मिट गए। फिर माता ने नागास्त्र चलाया, सांपों का एक तूफान, जिसके जवाब में हनुमान ने दिव्य गरुड़ों को प्रकट कर दिया। और आखिर में इस दिव्य हमले का सामना करने के लिए हनुमान ने अपना विशाल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह सच में एक लड़ाई थी या फिर एक ब्रह्मांडीय संतुलन था? क्या यह अहंकार का टकराव था या कुछ इससे भी गहरा हो रहा था? कुछ ऐसा जो शायद देवताओं की समझ से भी परे था। और तभी, ठीक उसी पल जब विनाश अपने चरम पर था, उस दिव्य लीला का असली रहस्य सामने आया। जब महाकाली ने अपना विश्व विनाशक त्रिशूल उठाया, हनुमान ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपना सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म रूप ले लिया। परम शक्ति के सामने उन्होंने परम समर्पण चुना। लड़ाई नहीं की, वो झुक गए। उनके शब्दों में कोई चुनौती नहीं थी, सिर्फ एक बच्चे की अपनी मां से एक करुण पुकार थी। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। उस पल महाकाली ने उस वानर रूप के आर पार देखा। उन्हें अवज्ञा नहीं, बल्कि स्वयं शिव की शांति का प्रतिबिंब दिखा, शुद्ध भक्ति का सार। उन्हें अपने ही स्वामी का अंश नजर आया, जो वहां सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए खड़ा था। तांडव रुक गया, क्रोध शांत हो गया, विनाशकारी नृत्य खत्म हुआ और ब्रह्मांड ने एक चैन की सांस ली। संतुलन वापस स्थापित हो चुका था। तो ये कथा कभी जीत या हार के बारे में थी ही नहीं। ये एक दिव्य लीला थी, एक हमेशा के सच को दिखाने का जरिया कि जब प्रचंड शक्ति का सामना अटूट निस्वार्थ भक्ति से होता है, तो क्रोध करुणा में बदल जाता है। और वही शक्ति जो नष्ट कर सकती है, वही शक्ति रक्षा करने लगती है।